नमस्ते, मैं रफ़ीक सुलेमान हूं और आप क्लाउड सिंप्लीफाइड देख रहे हैं। नमस्ते सभी को और क्लाउड प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस के एक और पाठ में आपका स्वागत है। और इस पाठ में हम एक नया अनुभाग शुरू करने जा रहे हैं जो AWS नेटवर्किंग है। और हम पहली सेवा से शुरुआत करने जा रहे हैं जो अमेज़न VPC है। तो हमें बहुत ही सरल तरीके से यह समझाने के लिए कि वास्तव में Amazon VPC क्या है, आइए पहले अवधारणा को समझें। जैसा कि हमने पिछले पाठों से समझाया था, हमने समझाया कि AWS बुनियादी ढांचा प्रदान करता है और फिर हमारे पास इस बुनियादी ढांचे से साझा करने वाले हजारों या लाखों ग्राहक और संगठन हैं। अब सवाल यह है कि प्रत्येक संगठन वर्चुअल संसाधनों को इस तरह से कैसे होस्ट कर सकता है कि उसे दूसरे संगठन से पूरी तरह से अलग किया जा सके। और यहाँ VPC की अवधारणा आती है, या बहुत सरल शब्दों में ये एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। और यदि आप इसे समझाना चाहते हैं तो वास्तव में VPC क्या है, इसके बारे में सोचें। यह एक वर्चुअल डेटा सेंटर की तरह है। यहीं पर मैं इस वर्चुअल डेटा सेंटर के अंदर अपनी वर्चुअल सेवाओं की मेजबानी करूंगा और फिर VPC के अंदर मैं अपने संसाधनों को या तो सार्वजनिक सबनेट या निजी सबनेट नामक किसी चीज के अंदर होस्ट कर सकता हूं। तो वास्तव में अंतर क्या है, चलिए समझाते हैं। इसलिए मेरे पास मेरे सार्वजनिक सबनेट के अंदर या मेरे निजी सबनेट के अंदर कुछ संसाधन हो सकते हैं। और फिर यहां मुख्य शब्द है एक सार्वजनिक सबनेट। और नाम से ही हम इसका मतलब समझ सकते हैं कि अब मैं ग्राहकों को सीधे इंटरनेट से एक्सेस देना चाहता हूं। लेकिन निजी सबनेट का मतलब है कि ये कुछ संसाधन हैं जहां मैं उनकी सुरक्षा करना चाहता हूं, और इसीलिए मैं इन संसाधनों को पूरी तरह से निजी सबनेट में डाल रहा हूं। तो चलिए उदाहरण लेते हैं। यदि मेरे पास एक उपयोगकर्ता है और यह उपयोगकर्ता मेरे एप्लीकेशन तक पहुंचना चाहता है, उदाहरण के लिए, तो अपने क्लाइंट से या तो अपने मोबाइल एप्लीकेशन या वेब ब्राउज़र से वे इंटरनेट के माध्यम से मेरे संसाधनों तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। और तब एक ग्राहक के रूप में वे सीधे मेरे सार्वजनिक सबनेट तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि यही वह जगह है जहां मेरे पास संसाधन है। उदाहरण के लिए मेरे वेब सर्वर। इसलिए मैं इंटरनेट से आने वाले ग्राहकों को इन वेब सर्वरों पर उतरने की अनुमति दे रहा हूं। परंतु फिर संसाधनों की सुरक्षा के लिए, जैसे शायद मेरा डेटाबेस, मैं बाहर से आने वाले ग्राहकों को सीधे मेरे डेटाबेस जैसी किसी चीज तक पहुंचने की अनुमति नहीं देना चाहता। तो यहां क्या होता है, अब यह उपयोगकर्ता मेरे सार्वजनिक सबनेट के अंदर वेब सर्वर पर आएगा और फिर वेब सर्वर मेरे VPC के भीतर डेटाबेस में एक आंतरिक संचार भेज रहा है। अब डेटाबेस उस जानकारी या डेटा का जवाब दे रहा है जिसकी मुझे आवश्यकता है, और फिर मैं इस ग्राहक को जवाब देता हूं। और यह सार्वजनिक सबनेट और निजी सबनेट की अवधारणा है। अब अगले उदाहरण में आइए इस सार्वजनिक सबनेट के अंदर थोड़ा जूम इन करें और समझें कि सार्वजनिक सबनेट को इंटरनेट तक कैसे पहुंच मिलेगी। तो आइए यहां इस मामले के बारे में सोचते हैं। अब मेरे संसाधन मेरे सार्वजनिक सबनेट के अंदर हैं। सवाल यह है कि ये संसाधन इंटरनेट तक कैसे पहुंच सकते हैं, या मैं अपने ग्राहकों को इस सार्वजनिक सबनेट के अंदर संसाधनों तक कैसे पहुंच दिला सकता हूं। और यहां इंटरनेट गेटवे की अवधारणा आती है। और आपके लिए इंटरनेट गेटवे को समझने के लिए इस प्रश्न पर विचार करें, आपके घर के अंदर इंटरनेट कैसे है। तो आपके घर के अंदर आपके पास कुछ ऐसा है। आपके घर पर एक DSL गेटवे या एक DSL राउटर, और यही DSL आपके घर को इंटरनेट से जोड़ता है। यहां बिल्कुल वही अवधारणा है। तो यह इंटरनेट गेटवे, आप इसे राउटर या मॉडेम के रूप में सोच सकते हैं जो इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपके घर पर है। यह बिल्कुल वैसा ही मामला है। इंटरनेट गेटवे यह वर्चुअल राउटर की तरह है जो मेरे सार्वजनिक सबनेट को इंटरनेट से जोड़ेगा। एक अन्य सादृश्य, आप इसे अपने डेटा सेंटर या अपने सार्वजनिक सबनेट के दरवाजे के रूप में सोच सकते हैं। तो मेरे पास एक उपयोगकर्ता है
और यह उपयोगकर्ता इंटरनेट के माध्यम से मेरे सार्वजनिक सबनेट से जुड़ने के लिए यह अनुरोध प्रवेश बिंदु पर जाएगा और यह प्रवेश बिंदु इंटरनेट गेटवे है। और फिर इसके बाद मैं अपने सार्वजनिक संसाधनों को अपने सार्वजनिक सबनेट के अंदर एक्सेस करता हूं। और इसके साथ ही हम इस पाठ के अंत पर आ गए हैं और यह AWS नेटवर्किंग का पहला पाठ है। हमने बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाओं, VPC, सार्वजनिक सबनेट, निजी सबनेट और इंटरनेट गेटवे के बारे में बताया। मुझे आशा है कि अवधारणा स्पष्ट है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो कृपया अपने प्रश्न फीडबैक या टिप्पणियों में रखें और हम आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में बहुत प्रसन्न होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अगले पाठ में मिलते हैं।